नमस्कार दोस्तों, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बिहार बोर्ड मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं 80 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसे अंत तक जरूर देखें, बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तथा शेयर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले पहुंचे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। ऑप्शन बी काल्पनिक, सीधा तथा छोटा। ऑप्शन सी काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा। ऑप्शन डी वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। तो इसका सही ऑप्शन होगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, बी वोल्टमीटर, सी वोल्टामीटर, डी आमीटर। इसका सही ऑप्शन होगा डी, डी आमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? ऑप्शन ए वी आई, ऑप्शन बी वी स्क्वायर आई आर, ऑप्शन सी आई आर स्क्वायर, ऑप्शन डी आई आर स्क्वायर। इसका सही ऑप्शन होगा डी आई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? ऑप्शन ए कांच की पट्टिका, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र, बी प्रतिबिंब बिंदु, सी फोकस, डी प्रकाश केंद्र। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मुख्य फोकस, जिसे फोकस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, बी अवतल लेंस, सी उत्तल लेंस और डी उत्तल दर्पण। इसका सही आंसर होगा दोस्तों उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस, ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 5 सेंटीमीटर वाले दूरी का अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। इसका क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल, लेंस अवतल, दोनों अवतल या दोनों उत्तल। इसका सही आंसर होगा दोनों अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वोल्ट भी बराबर होता है। ऑप्शन ए जे सी बाई जे यानी कुलम्ब बटे जूल, ऑप्शन बी जूल बटे कुलम्ब, ऑप्शन सी जूल बटे एम्पियर, ऑप्शन डी एम्पियर बटे जूल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों
जूल बटा कुलम्ब यानी सी। चूंकि चूंकि वोल्ट की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं। वोल्ट विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। चूंकि एक कूलम्ब आवेश को किसी अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। यहाँ देखिए बिंदु ए है और यहाँ बिंदु बी है। अब यहाँ से बी बिंदु से अनंत से हम ला रहे हैं एक कूलम्ब आवेश को, तो यहाँ तक ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य डब्लू होता है। डब्लू कार्य डब्लू होता है। अर्थात चूंकि एक कूलम्ब आवेश में किया गया कार्य डब्लू इसलिए एक कूलम्ब में किया गया कार्य डब्लू बटे क्यू अर्थात डब्लू का मात्रक जे जूल और कूलम्ब का मात्रक आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। अर्थात जे बाई सी। सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश के प्रवाह को कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो इस पहला ऑप्शन है विद्युत धारा, दूसरा ऑप्शन है विद्युत वाहक बल, तीसरा ऑप्शन है विभवांतर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह को कहते हैं विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जूल बराबर वोल्ट गुने एम्पियर, जूल बराबर कूलम्ब गुने वोल्ट और जूल बराबर एम्पियर बटे वोल्ट। जूल डी ऑप्शन जूल बराबर कूलम्ब बटे वोल्ट। तो जूल यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जूल अर्थात कार्य डब्लू बराबर वोल्ट गुने आवेश होता है और वोल्ट का मात्रक होता है वोल्ट और कूलम्ब का मात्रक होता है कूलम्ब का मात्रक कूलम्ब यानी वोल्ट गुने कूलम्ब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन ए ईथर समूह, बी ऑप्शन कार्बोनिल समूह, सी ऑप्शन एल्डिहाइड समूह और डी ऑप्शन एल्कोहलिक समूह। इसका सही आंसर होगा एल्डिहाइड समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? इसका सही आंसर होगा एथीन C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए Hg, बी Zn, सी Fe और डी Al। इसका सही ऑप्शन होगा बी Zn। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? ऑप्शन ए परमाणु भार, ऑप्शन बी परमाणु आयतन, ऑप्शन सी संयोजकता, ऑप्शन डी कक्षों की संख्या। इसका सही आंसर होगा डी कक्षों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया CaO प्लस H2O बराबर CaOH का होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए वियोजन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी योगशील और प्रतिस्थापन। इसका सही आंसर होगा, क्योंकि दो यौगिक जुड़ते हैं इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र है। सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CaCO3, ऑप्शन बी Na2CO3, ऑप्शन सी CaHCO3 का होल ट्वाइस NaHCO3। तो इसका सही ऑप्शन होगा Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी संगमरमर, डी खड़िया। तो चूना पत्थर, संगमरमर और खड़िया तीनों का एक ही सूत्र होता है CaCO3, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ऑप्शन ए CaCO3, ऑप्शन बी Na2CO3 इंटू 10H2O, CaOH का होल ट्वाइस NaHCO3। इसका सही ऑप्शन होगा NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? ऑप्शन ए मेथनोइक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी एथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 4, 3, 7, 10.5। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक क्षार है, इसलिए इसका पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होगा, अर्थात 10.5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16। 16 को अगर संयोजकता के रूप में बांटे तो 2, 8 और 6 होता है, इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी आयतन ऊर्जा अधिकतम होती है? तो आवर्त सारणी में पहले आवर्त में अधिकतम ऊर्जा होता है और उसके नीचे वाले आवर्त में ऊर्जा क्रम घटता है। तो इसका तो पहले पॉइंट पर है IF, उसके बाद BR, उसके बाद CL यहाँ है, सेकेंड में CL होगा, थर्ड में B होगा और चौथा में I होगा। तो घटते क्रम के अनुसार देखा जाए तो I में सबसे कम और F में सबसे ज़्यादा, तो सबसे अधिकतम ऊर्जा F, यानी ऑप्शन B सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? ऑप्शन ए जूल बटा सेकेंड स्क्वायर, प्रति जूल प्रति सेकेंड, या प्रति जूल प्रति स्क्वायर सेकेंड प्रति स्क्वायर। इसका सही ऑप्शन होगा जूल बटे समय, चूँकि डब्लू मतलब वाट किसी निम्न वाट का मात्रक होता है, पी बराबर होता है W बटे S, यानी W का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकेंड होता है, सेकेंड, इसलिए सही आंसर होगा जूल बटा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है? ऑप्शन ए तांबा की, बी जस्ता की, टंगस्टन की और नाइक्रोम की। तो हीटर की तार की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की,
नाइक्रोम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है क्या कहलाता है? तो परिपथ में विद्युत ऊर्जा जब प्रवाहित होती है तो ऊष्मा में बदलने का कार्य प्रतिरोध करता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है? तो चूंकि सेल से जब धारा प्रवाहित होती है तो जितना सेल में धारा होता है, आगे बढ़ने पर बैटरी में भी आंतरिक प्रतिरोध होता है, जिसके कारण विभवांतर का मान घट जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी, विद्युत वाहक बल से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला, ए में, बी में पवन, सी में जल और डी में सूर्य। अनवीकरणीय का मतलब होता है जिसका नया नहीं बन सकता, जो ऊर्जा नया नहीं बन सकता है। क्योंकि कोयला बहुत दिनों के बाद, लाखों करोड़ों वर्षों के बाद कोयला बनता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः किस चीज में व्यक्त किया जाता है? मीटर में, हर्ट्ज में, इनमें से कोई नहीं, या मीटर प्रति सेकंड में? इसका सही आंसर होगा मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण क्या होता है? चालक से क्या प्रवाहित होता है? न्यूट्रॉन प्रवाहित होता है, प्रोटॉन प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रवाहित विद्युत धारा का जो चालक तार होता है उससे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम का आवेश ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो कार्य W बराबर होता है V इंटू क्यू। तो V इंटू क्यू, भी यहाँ कितना दिया हुआ है 12, और क्यू कितना है 2, तो 12 इंटू 2 24। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 24 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? गुलाब पर, आम पर, मटर पर या आलू पर? तो इसका सही आंसर होगा मेंडल ने तो मटर पर, मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवी, अवायवी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वायवी श्वसन यानी अक्षीय श्वसन में अधिकतम ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? ऑप्शन ए विवृषण, ऑप्शन बी अधिविवृषण, सी शुक्राशय, डी शुक्र जनन नलिका। इसका सही ऑप्शन होगा विवृषण। विवृषण मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए अणु की गति, वृद्धि, संघ या समन्वय। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता वृद्धि है, सभी जीव वृद्धि करते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण होता है किसमें? स्वपोषी पोषण होता है ऑप्शन ए पौधों में, कवक में, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट में, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? तो स्वपोषी पोषण जो स्वयं अपना पोषण करता है उसको स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो ऑप्शन ए पौधा भी स्वपोषी पोषण करता है, और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट भी स्वपोषी पोषण करता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए तथा सी दोनों, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस होता है क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या कोशिका द्रव में होता है, गोल्जी कम्प्लेक्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है? तो दोस्तों कोशिका द्रव में होता है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? ऑप्शन ए एमाइलेज, बी ट्रिप्सिन, सी पेप्सिन, डी लाइपेज। तो इसमें 40 का आंसर होगा लाइपेज। लाइपेज है जो वसा का पाचन करता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। इसी प्रकार से पेप्सिन पेप्सिन है जो प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन जो है इसके इसके बाद एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O4, O3, O2 या O5? तो ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है, O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो चूंकि जानते हैं दोस्तों आप लोग कि क्षारक का मान 7 से अधिक होता है। 7 तो न्यूट्रल हो जाएगा, इसलिए 7 से अधिक कौन है? 13, इसलिए क्षारक विलयन का पीएच वैल्यू 13 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है? तो सबसे पहले जल का अणुसूत्र क्या होता है? H2O, यानी हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, इसलिए इसका सही अनुपात होगा 2:1, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है? कौन धातु है? तो ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन ऊपर में जो लिखा रहता है वो होता है परमाणु द्रव्यमान, और नीचे में जो होता है वो होता है परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या यहाँ 12 दिया हुआ है। 12 को अगर संयोजकता के रूप में लिखते हैं तो 2, 8 और 2 बचता है। 2, 8 और 2, यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है। और किसी भी धातु का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से कम होता है। धातु होने के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से कम होना चाहिए, लेस देन 4, यानी 2 होने के कारण 2 है इसलिए ये धातु होगा, बाकी में ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होता है, इसलिए 7 से कम यहाँ कौन ऑप्शन है? डी ऑप्शन सही होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी कोयला। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए श्वेत, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी हरा। इसका सही ऑप्शन होगा श्वेत। सिल्वर आयोडाइड का रंग श्वेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, बी ऊष्माक्षेपी, सी संयोजन, डी अपचयन। तो इसका सही आंसर होगा श्वसन उपचयन अभिक्रिया है, यानी इसको ऑक्सीडेशन अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? जड़ में, पुष्प में, तना में या फल में? तो पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं, क्योंकि पुष्प में ही पुंकेसर, स्त्रीकेसर, बीजांड ये सारे चीज होते हैं, इसलिए जनन अंग पुष्प में पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन तथा अनुरक्षण करता है? तो मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क जो है, मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं? कौन से पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं?
तो रंध्र पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, जिससे जल का वाष्पीकरण होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा नागफनी, यानी डी। नागफनी मरुस्थलीय पौधे हैं। मरुस्थलीय पौधों मरुस्थल में जल की कमी होती है, इसलिए मरुस्थलीय पौधे पानी को बचाने का काम करते हैं, जिसके कारण उनकी पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए नागफनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, BS4 का संबंध किससे? BS4 का संबंध किससे? मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो BS4 बाइक का भी निकला हुआ है बहुत सारा, कुछ दिन पहले, साल 2 साल पहले निकला था बाइक, BS4 बाइक। तो बाइक में BS4 मॉडल आने के कारण है मृदा सॉरी वायु प्रदूषण से रोकने के लिए, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ही BS4 बाइक लाया गया, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी, वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? वसा है, हार्मोन है, हीमोग्लोबिन है, या कार्बोहाइड्रेट है? इसका सही ऑप्शन होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है दोस्तों, बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज विकसित होता है, बीज कहाँ विकसित होता है पौधों में? परागकोश में, अंडाशय से, केसर से, या फिर बीजांड से? तो बीज जो होता है बीजांड से उत्पन्न होता है, बीज बीजांड से बनता है, और अंडाशय से फल बनता है। इसका सही ऑप्शन होगा बीजांड, इसका सही ऑप्शन होगा बीजांड, बीजांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी हमारे पाचन तंत्र का कौन सा भाग को ग्रहणी कहते हैं? तो ऑप्शन ए बड़ी आंत, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी मुख गुहा, ऑप्शन डी आमाशय। तो ग्रहणी छोटी आंत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम, प्राकृतिक, अजैविक, इनमें से कोई नहीं। तो तालाब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? उत्पादक, शाकभक्षी, मांसभक्षी, सर्वभक्षी। तो दोस्तों उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या में मौजूद होता है, नहीं तो फिर भोजन की कमी हो जाएगी। अगर उत्पादक ज़्यादा नहीं होगा तो भोजन की कमी हो जाएगी, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, उत्पादक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो जीवन से उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर कोई भी गैस नहीं मौजूद था, न तो CO2, न तो NO2, न तो O2, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितना होता है? 80 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। इसका सही ऑप्शन होगा डी, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो 10⁻⁻7 एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर, 10⁻⁻5 एम्पियर, 10⁻⁻4 एम्पियर। इसका सही आंसर होगा 10⁻⁻6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ननौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, या उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, प्रिज्म का, कांच की नलिका का। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म की का उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम से जब श्वेत प्रकाश
अपवर्तित होती है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है इस प्रकार से। तो इस प्रकार 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, इसलिए इसी को ही क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कहते हैं, 7 रंगों की पट्टी को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म प्रिज्म की उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु कहाँ रहती है? अनंत पर रहता है, या फोकस और लेंस के बीच रहता है, फोकस पर रहता है, फोकस दूरी या दुगनी दूरी के बीच होता है। तो उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब, सबसे ज्यादा आवर्धित प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर रहने के बाद बनता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? एम, M+, M+2, M3+। तो इसका सही ऑप्शन होगा M+। M इसमें जीरो इसमें जीरो है, इसमें 1 है, और इसमें 2+ है, इसमें 3 आवेश है, इसमें 3 आवेश है, डी में 3 आवेश है, सी में 2 आवेश है, एम में 1 आवेश है, और डी में ए में 0 आवेश है। तो एक आवेश को निकालना आसान है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल होगा? तो प्रथम आवर्त के लिए सेल के, और द्वितीय आवर्त के लिए एल, तृतीय आवर्त के लिए एम, और चौथे आवर्त के लिए एन होता है। तो द्वितीय आवर्त के लिए कौन सा सेल होगा? एल सेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। एक संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है, एल्केन, इसलिए ऑप्शन सी होगा। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन आता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? ऑप्शन ए गैलियम, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सिलिकॉन। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या कहलाता है? आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस कहलाता है, निष्क्रिय गैस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व क्या है? तो यहाँ सोडियम होगा। सोडियम का परमाणु संख्या होता है, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। इसको अगर बांटते हैं तो 2, 8 और 1, इसलिए इसका सही आंसर होगा सोडियम। सोडियम के दोनों सेल भरे होते हैं, सोडियम के दोनों सेल भरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है? इसका सही आंसर होगा एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है, क्या है कॉपर ल्यूटियम से स्रावित? एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। इसका सही ऑप्शन होगा प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? वर्षा का जल, सूर्य का प्रकाश, या वायु। तो इसका सही आंसर होगा सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है, मुख्य स्रोत प्रकाश
ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है, यानी सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? भारत में, चीन में, अफ्रीका में, और डी है अमेरिका में। इसका सही आंसर होगा अफ्रीका। सही ऑप्शन क्या होगा? अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? आंत्रज्वर, सुजाक, एड्स, बी और सी दोनों। तो लैंगिक जनन संचारित रोग एड्स और सुजाक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गुर्दे का आकार होता है गोलाकार, आयताकार, सेम के बीज का आकार का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सेम के बीज के आकार का। मानव के गुर्दे का आकार कैसा होता है? सेम के बीज के आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? कौन सा हार्मोन है जो शारीरिक परिवर्तन का कारण है? तो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, ए और बी दोनों। इसका सही ऑप्शन होगा हम्म, इसका सही ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। ए और बी, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? तो यौन परिपक्वता की अवधि को यौनारंभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ओजोन परत का ह्रास CFC के द्वारा होता है। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।